इजरायली एयर स्ट्राइक से लेबनान में 254 लोगों की मौत हो गई और 1165 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये दावा अल जजीरा और एबीसी न्यूज जैसी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही इजरायल ने 10 मिनट के अंदर लेबनान की 100 अलग अलग लोकेशंस पर हमला किया है। हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया है, जानकारी खुद इजरायल ने दी। अब सवाल कि ईरान आगे क्या करेगा, क्योंकि सीज फायर के लिए ईरान ने जो 10 शर्तें दी थी उसमें एक शर्त यह भी थी कि इजरायल या फिर अमेरिका लेबनान पर हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सीज फायर का ऐलान करते हुए इस बात को कंफर्म किया था कि सीज फायर लेबनान पर भी लागू है। शहबाज के इसी पोस्ट को दिखाते हुए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने लिखा कि ईरान यूएस सीज फायर के नियम और शर्तें एकदम साफ हैं। यूएस कोई एक चीज चुन सकता है, युद्ध विराम या फिर इजराइल के जरिए युद्ध। दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती। लेबनान में जो नरसंहार हुआ उसे दुनिया देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। दुनिया देख रही है, क्या अमेरिका अपने कहे पर खड़ा रहेगा? एबीसी न्यूज ने लेबनान सिविल डिफेंस के हवाले से बताया कि बुधवार यानी 8 अप्रैल को इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। इसमें करीब 254 लोगों की मौत हो गई और 1165 लोग घायल हैं। मारे गए लोगों में से 92 लोग बेरूत में थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने मैप दिखाते हुए बताया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हमने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। सिर्फ 1 मिनट में हमारी सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह की अलग अलग लोकेशंस पर अटैक किया। हमारी खुफिया एजेंसी ने पता लगाया था कि पिछले कुछ हफ्तों में हिजबुल्लाह लेबनान में फैल रहा है। वो नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हमारा मैसेज साफ है, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह से है, लेबनान से नहीं। यूनाइटेड नेशंस ने इस हमले को डरावना बताया। यूएन ह्यूमन राइट्स के चीफ वोल्कर टर्फ ने कहा कि लेबनान में आज जिस पैमाने पर हत्या और विनाश हो रहा है वो भयानक है। ईरान के साथ युद्ध विराम समझौते के कुछ ही घंटों के अंदर हुआ ये नरसंहार अविश्वसनीय है। ईरान और यूएन सीज फायर का हवाला दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का कहना है कि सीज फायर में लेबनान को जोड़ा ही नहीं गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान ईरान के साथ हुए युद्ध विराम का हिस्सा नहीं था। इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर लगातार हमला कर रही थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी यही बयान दिया। उनका भी यही कहना है कि लेबनान सीज फायर के हिस्से में नहीं आता। वेंस ने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे लगता है कि ईरानियों ने सोचा कि युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल है, जबकि ऐसा नहीं था। आपको याद दिला दें कि सीज फायर का ताज पाकिस्तान लेकर घूम रहा है, यानी पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में निगोसिएशन करा रहा है। इसी के चलते उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि उनके बात करने और समझाने पर दोनों देश सीज फायर के लिए मान गए हैं। शहबाज ने अपने बयान में लेबनान का भी जिक्र किया था। कहा था कि लेबनान पर भी हमले रोके जाएंगे, लेकिन अब अमेरिका और इजराइल मुकर गए। ईरान की नजर में यह हमला सीज फायर का उल्लंघन है। विदेश मंत्री अराक्ची ने साफ कहा कि लेबनान पर हमले और सीज फायर एक साथ नहीं हो सकते। दोनों में से अमेरिका को किसी एक चीज को चुनना होगा। लेबनान में जो 254 लोग मारे गए हैं उस पर ईरान क्या एक्शन लेगा, इस पर कोई अपडेट होगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभा। देखते रहिए दी ललन टॉप।